ये संसार जो है नाशवान है। इस संसार में सारे प्राणी पदार्थ नश्वर हैं। नष्ट काल चक्र जो है पल भर में सब कुछ साफ कर देता है। आग लगती है और देखते ही देखते उनकी लपटों में सर्वस्व स्वाहा हो जाता है। बाढ़ आती है, सब पर पानी फेर देती है। भूकंप आता है, सब कुछ धूल में डूबने लगता है। दुनिया का यह तमाशा पल भर का है। इसमें सत्य है तो केवल ब्रह्म। तभी तो शास्त्र का कहना है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो प्रिय है कल अप्रिय हो जाएगा, जो कल अप्रिय था वो आज प्रिय हो जाएगा। तो परिवर्तन इस संसार का नियम है। हर पल संसार में बदलता रहता है, संसार परिवर्तन होता है, यही संसार का नियम है। तो परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। सांसारिक रिश्ते नाते से हम एक न एक दिन अलग हो जाएंगे। निद्रा देवी की गोद में एक दिन चिर निद्रा में सो जाएंगे। जिस संसार रूपी खंभे से हम बंधे हुए हैं वे सारे बंधन क्षण भर में टूट जाएंगे। यहाँ जितने भी पुत्र परिवार भवन दुकान मकान मित्र संबंधित अपने पराये आदि है सब यही छूट जाएंगे। शरीर के साथ ही सारे संबंध निंदा प्रतिष्ठा मेरी गरीबी तंदुरुस्ती ये सब यही रह जाएंगे। मित्र प्रवृत्त बालक कोई भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकते। किसी में दम नहीं कि कोई हमें मृत्यु से जगा सके। तो जिस सूरत से हमारे संबंधी लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, देखने के लिए तरसते रहते हैं, वही हमें मृत्यु के बाद मरने के बाद उस शरीर को देखकर डरने लगेंगे, डर जाते हैं। साथ कोई नहीं जाएगा, जाएगी साथ तो हमें हमारे अपने किए गए सत्कर्म और दुष्कर्म पाप और पुण्य हमें तभी तो किसी संत का कहते हैं कि किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा न तुझे दुनिया जगाए, तुझे संसार के खूंटे में जिसने बांध रखा है, तेरे मरते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी। तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं वही सूरत तुम्हें मरने पर भूत बन करके डराएगी, वही सूरत उन्हें फिर भूत बन करके डराएगी। जो कहते थे मरेंगे साथ उनका मोह मत करना, जो कहते थे मरेंगे साथ उनका मोह मत करना, तेरा दम टूटते ही उनकी तिकड़म टूट जाएगी। जिसे समझे थे तुमने साथ अपने वो तो लौटेंगे, जिसे समझे थे तुमने साथ अपने वो तो लौटेंगे, तेरी नेकी बदी हमत तेरे साथ जाएगी, तेरी नेकी बदी हमत तेरे साथ जाएगी। तो हमारे केवल भगवान है, सिर्फ भगवान हमारे अपने हैं। और हमारे भगवान कैसे हैं? संसार पैसा का भूखा होता है, स्वार्थ का भूखा होता है, लेकिन हमारे भगवान जो है भूखे होते हैं, इन्हें प्रेम की भूख होती है। वे चाहते हैं कोई मुझसे प्रेम करे, पर हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हम अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। जब कभी भी हम भगवान को पूजते हैं, भगवान को हम भजते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए कोई न कोई स्वार्थ होता है हमारा। हम भगवान को स्वार्थ से पूजते हैं, लेकिन भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। भगवान भाव का भूखा है। कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो इस भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेरी करती मुझे लाचार है, भाव पूरित तेरी करती मुझे लाचार है। भगवान कहते हैं अरे भाव के बिना कोई मुझे अपना सब कुछ दे दे, मैं स्वीकार नहीं करता। भगवान कहते हैं भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं,
और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो भगवान हमारे प्रेम के भूख है, भगवान प्रेम की भूख है। भगवान अकेले में मन नहीं लगा भगवान का, तो उन्होंने विचार किया कि मैं अकेले से अनेक हो जाऊं। भगवान मनुष्य की रचना की तो न तो मनुष्य की रचना हमने सुख भोग के लिए की और न उस पर शासन करने के लिए, हमारे पर शासन करने के भगवान हमारी रचना नहीं की। भगवान हमसे केवल प्रेम चाहते थे, प्रेम की इच्छा करते थे। भगवान हमसे केवल प्रेम की इच्छा रखते थे। सब योनियों में एक मनुष्य योनि है, मनुष्य ऐसा है जो भगवान से प्रेम कर सकता है, जो उनको अपना मान सकता है। पशु पक्षी में कहा उसमें ज्ञान नहीं है, न विवेक नहीं है, तो वो कहा भगवान को जानेगा, न वो धर्म को जानेगा, न उसके पास विवेक रहेगा। भगवान तो धर्म विवेक ज्ञान बुद्धि सब तो केवल भगवान मनुष्य को ही दी है ना। तो मनुष्य ही एक ऐसा है जो भगवान से प्रेम कर सकता है, उनको अपना मान सकता है। भगवान चाहते हैं संसार में फंसा हुआ जीव मेरी ओर आ जाए। भगवान के इस प्रेम की भूख की पूर्ति मनुष्य के सिवा और कोई नहीं कर सकता। देवता लोग भोगों में लगे हुए हैं, पापी जीव दुख पा रहा है, पाप में लगे हुए हैं। 84 लाख योनि अज्ञान के गर्त में पड़े हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी मूर्ता मिटाकर यह मान सकता है कि मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मनुष्य संसार के सम्मुख हो भगवान के मुख हो जाता है और भगवान हमसे विमुख कभी नहीं होते। हमारे भगवान कितने दयालु हैं, उनका तो पापी से पापी जीव के लिए भी यह आश्वासन है कि रे जीव तू कितना भी पापी होगा, एक बार मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो एक बार मुझ पर समर्पण करके देख ले। ये तो भगवान कहते हैं कि तुम समर्पण करो शांति शरसाऊंगा, तुम समर्पण करो शांति शरसाऊंगा, पुण्य कार्य उधर पाप खा जा। भी भगवान कहते हैं तो एक बार मुझ पर समर्पण हो जा, तू मत कर संसार के, एक बार मेरी शरण में आ जा, तुझे डूबने नहीं दूंगा, मैं बचा लूंगा। ये भगवान का कथन है। मगर हम पापा जीव उस परमात्मा को अरे क्या समर्पण करें, क्या है हमारा, क्या है अपना, हमारा कुछ नहीं है भैया। जो कुछ ज्ञान बुद्धि सब कुछ धन जन सब कुछ उसी का है, हमारा कुछ नहीं है। हम जीव उस परमात्मा के क्या अर्पण करें, हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ है हमारे पास उन्हीं का दिया हुआ है, हम उन्हें भला क्या भेंट करें, क्या भेंट करें उनको, क्या चीज हमारी, क्या भेंट करें उनको, क्या चीज हमारी है। यह दिल भी उन्हीं का है, यह जा भी उन्हीं की है, यह दिल भी उन्हीं का है, यह जा भी उन्हीं की है। हमारे भगवान जगतपति हैं, ये सारे संसार के पति हैं, नाथों सबके नाथ है, इसलिए उसका एक नाम जगन्नाथ। इसलिए भगवान को हम जगन्नाथ नाम से भी पुकारते हैं। हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, हमारे अपने हैं। वे जो भी करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, हमारे अच्छाई के लिए करेंगे। किसी संत साध्वी के ये अपने प्यारे प्रभु के प्रति बड़े ही हृदय स्पर्शी भाव है। वो भाव है कि उस संत साध्वी का एक कथन है कि वह धैर्यवती कन्या होगी गुणवती महाकुलवती कौन, वह धैर्यवती कन्या होगी कुलवती महागुणवती कौन, वरना चाहेगी तुम्हें नहीं परिणय बनवय मानिनी मान, वरना चाहेगी तुम्हें नहीं परिणय बनवय मानिनी मान। हे पुरुषोत्तम पारुष भूषण, हे प्राणनाथ प्रीतम ईश्वर, हे पुरुषोत्तम पारुष भूषण, हे प्राणनाथ प्रीतम ईश्वर, हृदयेश्वर तुमसे छिपा नहीं
बैठी हूँ आत्मसमर्पण कर, हृदयेश्वर तुमसे छिपा नहीं, बैठी हूँ आत्मसमर्पण कर। भक्त भगवान के बीच आत्मसमर्पण का भाव होता है। ये किसी संत साध्वी के आत्मसमर्पण का ये कविता में भाव है। तो भगवान कृष्ण गोपियों से यही कहते हैं, गोपियों तुम सब अपने पति पुत्रों को छोड़कर मेरी बंसी की आवाज सुनकर क्यों आ गई? जाओ घर। गोपियां कहती है क्यों ठिठोली करते हो कान्हा, सब जब आप सारे संसार के पति हैं तो क्या हमारे पति नहीं? और फिर जब असली पति आप सामने हैं तो हम नकली पति के पास क्यों जाए? तो हमारे भगवान ही सभी जीवात्माओं के सच्चे पति हैं। हमें पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा रूपी पति के दूत रूपी कहा कभी भी डोली ले करके हमें ले जाने के लिए आ सकते हैं। तो इस जीवात्मा रूपी पत्नी के जब गौने की विदाई की बारी घड़ी आ जाती है, यानी कि इस जीव का यहाँ से जाने का जब समय आ जाता है, तब जीवात्मा रूपी पत्नी जो है परमात्मा रूपी पति के भेजे हुए दूत रूपी कहार से कहते हैं कि चलो रे डोली उठाओ कहार, है दी मिलने की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहार, प्रभु मिलने की। अरे जीवात्मा भी कहती है कि अरे कहां जल्दी डोली उठाओ, क्योंकि अब परमात्मा विपत्ति से मिलने की घड़ी जो है आ गई। मगर पर जीवात्मा विपत्ति सोचती है अरे जा रही हूँ पिया परमात्मा के पास, तो कैसे जाऊं? मेरी साड़ी तो इस संसार रूपी मैके में मैली हो गई है। अरे मैली साड़ी पहनकर अपने परमात्मा रूपी पति से कैसे मिलो, कैसे दिखाऊं? अरे परमात्मा रूपी पति से मिलने के लिए कुछ सजना धजना तो भी चाहिए। कुछ जो आत्मा रूपी पत्नी सोचती है, क्या सोचती है? वो कहती है कि सुंदर सी साड़ी मोरे मैके में मालिन भई, काय लेके जइबे गवनवा, हाय राम काले के जइबे गवनवा। सुंदर सी साड़ी मोरे मैके में मालिन भई, काय लेके जइबे गवनवा, हाय राम काले के जइबे गवनवा। जीवात्मा रूपी पत्नी कहती है सुंदर सी मनुष्य देह रूपी मेरी साड़ी जो है इस मायावी संसार रूपी मैके में मैली हो गई है, तो जाओ कैसे जाऊं मैली साड़ी पहनकर परमात्मा रूपी पति के घर? और मेरी साड़ी जो है मैली हो गई है, मैली साड़ी पहन कैसे परमात्मा रूपी पति से मिलूं? और जीवात्मा रूपी पत्नी क्या सोचती है? वो कहती है अरे न मेरे पास कोई गुण है और न जवानी है, तो ना मोरे गुण ढंग, ना मोरे यवना, ना मोरे गुण ढंग, ना मोरे यवना, और ना मोरे एक कहने वाला, काले के जइबे गवनवा, हाय राम काले के जइबे गवनवा। जो आत्मा पत्नी सोचती है उसे मिलने के लिए मेरे पास अब कोई योग्यता नहीं है, न ही अब मेरी जवानी है, कैसे मिलूं अपने परमात्मा विपत्ति से? इस तन को सजाने के लिए गहना नहीं है। वह और क्या सोचती है? अरे जब उनसे मिलूंगी, वे जब मेरा घूंघट खोल कर देखेंगे, मेरे परमात्मा विपत्ति जब मेरा घूंघट खोल कर देखेंगे, तब क्या होगा? तो घूंघट खोल पिया जब देखी है, घूंघट खोल पिया जब देखी है, तो करीबे कौने गवनवा, हाय राम काले के जइबे गवनवा, हाय राम काले के जइबे गवनवा। घूंघट खोलना क्या है? यहाँ से जब जीव जाता है तो परमात्मा पति के पास, तब उसके जीवन के किए गए सारे कर्मों का रिकॉर्ड रहता है। इसी को जीवात्मा रूपी पत्नी कहती है कि घूंघट खोल पिया जब दिखे तो कर भी कौने बहाना। तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारी भी गौने की विदाई की बारी आ जाए, यानी कि यहाँ से जाने की घड़ी आ जाए। तो हम और हम
सभी तैयारियां में लग जाए उस परमात्मा विपत्ति से मिलने के लिए। हम अपने को योग्य बनाए, अन्यथा पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं होगा।